जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सब? आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में भेद विज्ञान किससे करना, भेद विज्ञान वास्तव में है क्या, किससे करना चाहिए। तो प्रायः लोग क्या करते हैं, स्त्री पुत्र आदि, घर परिवार संपत्ति आदि, यहाँ तक कि शरीर से भी अपनी भिन्नता की बातें करते हैं और कहते हैं कि शरीर में रोग आया तो बहुत निर्लिप्त से भी दिखाई देते हैं बहुत से लोग, और वो ये कहते दिखते हैं कि शरीर मैं नहीं, इस वजह से रोगों की चिंता करते भी नहीं दिखाई देते हैं। घर कुटुंबियों में भी निर्मोही देखे जाते हैं जीव, लेकिन ये वास्तव में भेद विज्ञान नहीं है। ये तो सबको दिखता है कि ये प्रत्यक्ष भिन्न है हमसे, शरीर की भिन्नता भी स्पष्ट भाषित होती है, लेकिन वास्तव में हमें भेद विज्ञान किससे करना। बंधुओं, ये जो हमारे दिमाग में नाना प्रकार के विचार चलते हैं, संकल्प विकल्प चलते हैं, इनसे अपने को भिन्न जानना देखना, इनसे भिन्नता भाषित होना, उसका नाम है भेद विज्ञान। और यहीं से जैन दर्शन की जैन दर्शन का शुभारंभ होता है। इसके पहले तक की सारी बातें तो जगत के जितने भी संप्रदाय हैं सभी बात करते हैं इस विषय में। तो यहाँ तक कि अब मेरे ननिहाल वाले जो हैं वो लोग आर्य समाजी हैं, जैन नहीं है, आर्य समाजी हैं। तो जब मेरी नानी जी की डेथ हुई थी तब हम लोग गए वहाँ पर, तो उनके यहाँ भी जो उनके पंडित आए हुए थे, उन्होंने जब घंटे भर की स्पीच दी तो उन्होंने भी यही कहा कि ये जीव आत्मा इस शरीर को छोड़कर देवलोक में गमन कर गया है। तो ये बातें तो हर कोई करता है। ये शरीर ये नहीं था, शरीर को छोड़ करके जाने वाला कोई जीवात्मा है जो इस शरीर से निकलकर स्वर्ग में जाकर विराजमान हो गया है। इसलिए आप लोग सब मोह छोड़िए, ऐसी बातें उन्होंने बताई और ठीक बताई। लेकिन मेरा कहना ये है कि यहाँ ये जैन दर्शन की महिमा इतनी भर बातें बताने से नहीं है, क्योंकि देखो, जो ज्वेलरी आपको दुकान दुकान पर मिल जाती है उसकी क्या कीमत रह जाती है, जहाँ देखो वहाँ वो पहने हुए दिख जाता है व्यक्ति। लेकिन महिमा उसकी है कि जो ज्वेलरी या जो कपड़ा हमें आसानी से उपलब्ध ना हो, जिसकी विरली दुकानें हो, तो उसकी वैल्यू ही और होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर इन सब बातों से हट करके जो बात करता है वो है जैन दर्शन, और वो अंतर हमारे ही मन में चलने वाले संकल्प विकल्पों की बात है। देखो बंधुओं, हमने वास्तव में एक मान्यता बना रखी है कि बाहर की वस्तुओं से हमें सुख दुख होता है। हमारी इच्छा के अनुरूप कोई संयोग हमें मिल जाए तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और अपने को बड़ा सुखी मानने लगते हैं। लेकिन इच्छा के प्रतिकूल कोई मिल जाए तो वही हमें दुख का कारण लगता है। तो इस प्रकार की जो हमारी मान्यता है ना, वहीं से हमें भेद ज्ञान करना है, इस मान्यता के साथ में भेद ज्ञान करना है। ये बहुत सरल कार्य भी है और इतना सरल है भी नहीं, क्योंकि अनादि का अभ्यास पड़ा है हमें बाहर से सुख दुख वाली मान्यता का, अर्थात मिथ्यात्व का। तो वो हमारे लिए बहुत सरल हुआ है, बहुत सहज हुआ है। तो उससे तोड़ना, उसको तोड़ना वो बहुत आसान नहीं है अभ्यस्त होने के कारण। लेकिन अपनी चीज नहीं है, इसलिए उसको तोड़ना बहुत आसान भी है और क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, क्षणिक है, इसलिए उसको तोड़ना बहुत आसान भी है। अपना ऑपरेशन स्वयं करने वाली बात है यहाँ पर, इसलिए भी कठिन है। और अपना ऑपरेशन स्वयं को करना है, ना उसमें कोई रुपया पैसा चाहिए, ना किसी का क्षयोक्षम ऐसा हो कि कहीं डॉक्टर कुछ गलत ना कर दे, कुछ भी नहीं चाहिए, खुद को करना है अपना ऑपरेशन। तो बहुत सरल भी है। हाँ, तो अब देखिए, मान्यता की बात आती है कि
अब जैसे हमने जब जन्म लिया तो जिन माता पिता के गर्भ से जन्म लिया हमने उन्हीं को अपने माता पिता मान लिया, और उसी माता के गर्भ से जो और संतानें हुई उनको अपने भाई बहन मान लिया। तो मान्यता ही तो रही ना, मान्यता ही रही। वरना जो जन्म कहीं ले और बिछड़ करके परवरिश कहीं और हो जाए तो वो उन्हीं परवरिश करने वालों को अपने माता पिता मानने लग जाता है वो बच्चा। तो सारा खेल मान्यता का है ना। तो और देखो, पहले मान्यता को सिद्ध कर रहे हैं हम कि एक बहुत साल पहले अमेरिका ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अमेरिकन जेल में कोई एक कैदी था, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो वहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने ये तय किया कि एक्सपेरिमेंट करते हैं इस कैदी पर जिसे मृत्यु दंड दिया जाने वाला हो, ऐसे किसी कैदी पर एक्सपेरिमेंट किया जाए कि उस पर मौत का कारण उसकी मानसिकता कैसी है, मौत का कारण उसकी मानसिकता बनती है या वास्तव में फांसी बनती है। तो उन्होंने उस कैदी को 2 दिन पहले ये कहा कि तुम्हारी फांसी की सज़ा रद्द कर दी गई है और अब तुम्हें सांप से कटवा करके मारा जाएगा 2 दिन के बाद। अब वो कैदी इतना डर गया, वो 2 दिन गिनने लगा कि मुझे सांप से कटवाया जाएगा, सांप से कटवाया जाएगा। और 2 दिन के बाद उसको लिटाया गया, उसको उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसको सादे पानी का इंजेक्शन दे दिया गया। लेकिन उसने 2 दिन से जो अपने को एक प्रिपेयर किया हुआ था कि मुझे सांप से कटवा के मारा जाएगा, तो वो उस इंजेक्शन के चुभने को सांप के काटने का वो समझ बैठा कि सांप का डंक लगा है मुझे। और देखो उसकी वो सोच, उसकी जो वो मान्यता थी, उस सोच के प्रभाव से पानी ने भी उसकी बॉडी पर जहर का असर किया और धीरे धीरे उसकी बॉडी बिल्कुल उसी तरह की नीली हो गई जैसी सांप के कांटे से हो जाया करती है, और 1 आध घंटे में उसकी डेथ हो गई। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था अमेरिकन साइंटिस्ट लोगों ने और वो बिल्कुल खरा निकला। और एक बात बताती हूँ कि जैसे पति पत्नी होते हैं, जब एक लड़का लड़की आपस में ये तय कर लेते हैं कि हाँ ये मेरा पार्टनर होने के योग्य है, तो उनकी शादी कर लेते हैं सहज में। और शादी के बाद कदाचित विचारधारा नहीं मिलती और उनकी आपस में नहीं बन पाती है, तो वही लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं हम इनके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो वो दोनों डिवोर्स की ओर चले जाते हैं। तो ये शादी होना और डिवोर्स होना, इन दोनों के पीछे कारण क्या था? केवल हमारी ये सोच, हमारी ये मानसिकता कि ये पार्टनर हमारे लिए ठीक रहेगा और ये पार्टनर हमारे लिए ठीक नहीं है तो अलग हो लिया जाए। ये सोच के कारण ही शादी हुई और डिवोर्स का कारण भी हमारी ये सोच ही बनी। ठीक है, ये इस तरह मैंने सिद्ध किया। और एक दृष्टांत देती हूँ, जैसे कि अभी कोरोना चला था बहुत भयंकर रूप से, तो सभी लोग घबरा गए, मिलने से डरने लगे, सोशलिज्म से बिल्कुल कट गए और डॉक्टरों के भीड़ पड़ गई। जरा सा खांसी जुकाम भी हो जाता था ना, या जरा सा फीवर हो गया, फौरन कोविड हो गया। ये एक उनकी सोच बन गई थी सबकी। तो इसी सोच के कारण वो उनकी बॉडी में विकार बढ़ते गए और उनका प्रभाव पड़ा उनके शरीर पर। विकृतियां जब बढ़ी तो डॉक्टरों के गए, कुछ बहुत लोग मरे भी। तो मेरा, और जो लोग नहीं डरे कोविड के नाम से, उन्होंने घर में रह के अपने सादे काढ़े से कुंजल करके, स्टीम ले करके, परहेज करके खाने में, और अपने आप को ठीक भी किया 3-4 दिन में, हफ्ते के अंदर अंदर। तो इससे भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि इस शरीर पर पूरा का पूरा प्रभाव हमारी मानसिकता का पड़ता है, हमारी सोच का पड़ता है। ठीक है, ये हुआ। और अब एक और दृष्टांत देती हूँ कि देखो, एक आप उसमें चले जाओ, अपू घर में हम लोग पहले जाते थे, या जहाँ पर भी एडवांस लेवल के झूले होते हैं, राइड्स होती हैं, वहाँ सब जगह कोलंबस राइड होती है, एक आप सबने देखी होगी, एक नाव की शेप में ऐसे करके एक वो बना होता है झूला,
उसमें इधर 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 ऐसे करके सीट्स लगी होती हैं, तो वहाँ पर हमें बैठा दिया जाता है। और जब वो झूला बड़ी स्पीड से, पहले स्लो स्लो फिर ऊपर स्पीड से इतना ऊंचा चला जाता है, फिर ऐसे आता है नीचे, फिर ऐसे जाता है, तो ये जो कोलंबस झूला जाता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, वैसे वैसे घबराहट होने लगती है, स्पेशली जो ऊपर ऊपर की सीट पे लोग बैठे हैं, डर लगने लगता है कि हम गिर ना जाएं। तो इस तरह से वो लोग उनके मन में जब डर आता है हम गिर ना जाएं, तो वो टाइट से अपनी उसको सीट्स को पकड़ लेते हैं या एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये थॉट पैदा हुआ, उन्होंने खुद ने किया कि मैं गिर ना जाऊं, तो उसी के कारण वो उस झूले को एंजॉय नहीं कर पाते डर की वजह से। तो ये हुआ। और कोविड की भी जो मैं बात बता रही थी ना, वो यही कि कोविड में भी जिन्होंने ये मान लिया कि जरा सा खांसी जुकाम हुआ या हल्का सा भी फीवर आया, हमें तो जी कोविड हो गया, आइसोलेट कर लिया अपने आप को, ये नहीं सोचा कि अरे ये खांसी जुकाम बुखार तो हमें बहुत पहले से होते आ रहे हैं, हर एक को होते हैं जन्म से, लाइफ में पता नहीं कितनी बार हो गए होंगे, हमने तो कभी गिनती भी नहीं की, फिर अभी अचानक क्यों उसको सबने कोविड से जोड़ दिया। तो ये मानसिकता हमारी, इस मानसिकता के कारण ही पूरे विश्व में तबाही मची, हाहाकार मचा। और आज देख लो, जब इसकी सच्चाई सामने आई है तो कितनी कंट्रीज ने RT-PCR टेस्ट भी रिजेक्ट कर दिया और वैक्सीन भी रिजेक्ट कर दी है। लंदन ने तो कर दी, मुझे पता है, और भी कुछ कंट्रीज ने की हैं। तो ये सब हमारी मानसिकता का प्रभाव है। और इसी प्रकार एक बार मेरे नेचुरोपैथ डॉक्टर हैं, उनका मैंने लेक्चर अटेंड किया था, तो उन्होंने भी ये बात बताई थी कि हमारे विचारों का हमारे शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो मुझे सारे तो एग्जाम्पल उनके याद नहीं है, पर उन्होंने एक का मुझे याद है कि जो क्रोध होता है ना, हमारा क्रोध का जो परिणाम होता है वो हमारी बॉडी में जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर होती है एड्रीनल ग्लैंड छोटी सी, उसको खराब करता है, उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालता है ये क्रोध। तो और वो एड्रीनल ग्लैंड जो होती है ना, वो किडनी के जस्ट ऊपर होने से वो किडनी को डैमेज करती है। ये कुछ मुझे एक एग्जांपल याद रहा। तो अब आते हैं हम कुछ दृष्टांतों के बाद मूल बात पर, कि जो हमारा संसार खड़ा है ना, वो हमारी इसी मानसिकता के कारण खड़ा है कि मैं अपना ज्ञान स्वभाव भूल करके मैं शरीर हूँ, शरीर की सुख सुविधाओं से मेरे को सुख होगा और उसके अनुकूल जो संयोग हैं बाहर के, उनसे वो मेरे सुख दुख के कारण हैं। इस प्रकार की जो हमारी मान्यता है ना, मानसिकता, वो ही हमारे संसार का कारण है, जन्म मरण का कारण है। तो हमें भेद ज्ञान कहाँ से करना है? इन विचारों से भेद ज्ञान करना है। शरीर में का जैसा परिणमन होना है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे अधीन ही नहीं है। अभी मैंने आपको सिद्ध किया ना कि शरीर के सारे कार्यों का जो संबंध है वो हमारे इन थॉट्स के साथ में ही है। तो इन विचारों से भेद ज्ञान करना है। शरीर से आप भेद ज्ञान करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। और यही बात तो समय सारची में कुमकुंद आचार्य भी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर ये कल्पना कर ले कि मेरे शरीर में भूत प्रविष्ट कर गया है, तो कैसी कैसी चेष्टाएं करने लग जाता है, हालांकि उसके शरीर में कुछ नहीं प्रविष्ट हुआ होता। पर भूताविष्ट का दृष्टांत देकर के, भूताविष्ट पुरुष का जो कुमकुंद आचार्य ने खूबसूरत दृष्टांत दिया है, वो भी इसी बात को दर्शाता है। और उन्होंने एक और दृष्टांत दिया है कि गुफा के अंदर कोई व्यक्ति 1 महीने तक लगातार इस चीज का जाप करे बैठकर कि मेरे सर पर सींग है, मैं पशु हूँ, मेरे सर पर सींग है। तो 1 महीने के बाद जब उसे गुफा से बाहर आने के लिए कहा जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता। अब बताओ, वो वही मनुष्य था जो जब गुफा में घुसा था, लेकिन आज क्यों नहीं निकल पा रहा? क्यों? क्योंकि 1 महीने के सतत अभ्यास के कारण वो गुफा के दरवाजे तक आते ही रुक जाता है, बाहर आने का प्रयास ही नहीं करता, क्योंकि उसकी ये मान्यता बन चुकी है कि मेरे सिर पे सींग है तो मैं निकलूंगा बाहर तो ये दरवाज़ा छोटा होने के कारण मेरे सींग टूट जाएंगे और वो बाहर नहीं आ पाता।
फिर आगे भी उन्होंने बताया कि कोई समझदार व्यक्ति वहाँ से निकले तो वो उससे एहसास कराए कि देख तेरे सर पे सींग नहीं है, तब वो बाहर निकले। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारी मान्यता ही हमें संसार में भटकाए है और हमारे दुखों का कारण है। तो ये सारे विकार जो आते हैं मानसिकता के कारण आते हैं। हमारी सोच ही हमें बीमार बनाती है और हमारी सोच ही हमें निरोगी बनाती है। तो इसी को नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं, जो ये लोग आर्ट ऑफ लिविंग और साइकेट्रिस्ट लोग होते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने वाले, जैसे संदीप माहेश्वरी हैं आजकल बहुत छाए हुए हैं, और साइकेट्रिस्ट लोग और काउंसलर्स जो होते हैं वो क्या बताते हैं, यही तो कहते हैं कि आप इन नेगेटिविटीज़ को छोड़ो और इनके ऊपर पॉजिटिव थॉट्स को खड़ा करो, तो नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होने लगेगी और पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। तो यही तो हमारा जैनिज्म भी कहता है, हमारे आचार्य क्या कहते हैं, हमारे भगवान क्या कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि विकल्प जो है सारे कर्म धारा हैं और ये तेरे से भिन्न द्रव्य हैं, पुद्गल की हैं। समय सारची में तो कुंकुम आचार्य ने 92 गाथा में स्पष्ट कह दिया कि ये सुख दुख आदि जो स्वाद हैं ये सारे पौद्गलिक राग आदि के मोहनी कर्म के स्वाद हैं, उदय के स्वाद हैं। इतना स्पष्ट उन्होंने कह दिया। 92 गाथा मुझे बहुत प्रिय है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये तो कर्म के उदय के स्वाद हैं, तेरे स्वाद ही नहीं है। सोचिए, तो यहाँ से हमें भेद ज्ञान शुरू करना है। इन विचारों से, अपने ही मन में उठते हुए विचारों से हमें भेद ज्ञान करना है। लेकिन अभी हम क्या गलती कर रहे हैं कि अभी जो भी विचार आता है उनमें हम एकदम रिएक्ट करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं, एक सेकंड, एक समय के लिए भी ब्रेक नहीं लगाते। तो ये होता है कि किसी ने एक सेकंड के लिए हमें कुछ कहा, एक बार कही कोई बात, भले ही हमारे हित की कही हो, पर हम उस समय किसी और मूड में हैं, या उस व्यक्ति के प्रति मान लो हमें कोई ग्रंथि पड़ गई है किसी तरह की, तो वही बात उसकी हमें तुरंत नेगेटिव पकड़ में आएगी और तुरंत हमें लगेगा कि तुरंत हम उसको मतलब इरिटेट होकर के आंसर करेंगे कि मुझे बार बार मत बोलो, जबकि वो व्यक्ति एक ही बार बोल रहा है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, बहुत केसेस में देखा है। तो ये सब हमारी मानसिकता के प्रतीक हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है जो हमने पकड़ लिया। अब झूले की जो मैंने बात की थी, कोलंबस राइड की, उसमें क्या करते हैं हम लोग, पकड़ ही तो उस विकल्प को ही तो हमने पकड़ा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। कोविड में क्या किया लोगों ने, क्यों लोगों से मिलना छोड़ दिया, हाथ नहीं मिलाना, मास्क के बगैर निकलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, घर की घर में आइसोलेटेड हो जाते थे लोग। 4 लोग हैं तो 4 के 4 अलग रहते थे, दूर दूर। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक विचार ही तो बना लिया ना दिमाग में, पकड़ के रखा उसको तेजी से कि नहीं, ये हाथ लगने तक मात्र से ये बीमारी खड़ी हो जाएगी। और मैं सच बताऊं, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिए पूरे कोविड टाइम में। मेरी बेटी को बुखार हुआ, उसको कोविड का डाउट था, उसके बेटे को हुआ, छोटा बच्चा है, उसको तो 99% कोविड का ही डाउट था, क्योंकि वो 1 हफ्ते से अपने फ्रेंड के साथ रह रहा था और उसका फ्रेंड बाद में पॉजिटिव निकला था। तो भी मैं इन दोनों को अपने घर लेकर आई, पहले बेटी के टाइम पर, फिर ग्रैंडसन के टाइम पर। और मैं अकेली थी घर में, जो उसके कमरे में जाती थी उसके साथ बैठती थी, उसके बिस्तर पर भी बैठ जाती थी, और मैंने उसका भी डर दूर किया। मैंने कहा तू बिल्कुल मत चिंता कर, कोई कोविड नहीं है, होगा तो मुझे हो जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं है, तेरे को ठीक करके भेजूंगी। तो मैंने उसको अपनी नेचुरोपैथी की डाइट से, सिर्फ डाइट से और काढ़ों से ही मैंने उसको ठीक किया, कोई मेडिसिन नहीं लेने दी। 5 दिन के बाद जब उसने टेस्ट कराया तो नेगेटिव। तो ये मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं ऐसी मानसिकता कभी नहीं बनाती, और मैं सबको यही बोलती हूँ कि कोई मत ऐसे डर डर के जियो। तो और ये ही जो है ना भेद ज्ञान है, स्टार्टिंग है भेद ज्ञान की। इन विचारों से हमें लड़ना है, दूसरों से नहीं लड़ना है। अपने मन में उठने वाले जो हमारे ही विचार हैं, यही हमारे लिए घातक है। देखो साथियों, जैसे हमारे ही इसी शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया पैदा हो जाता है तो वो हमें रोग का कारण बनता है। तो हम बाहर किसी से नहीं लड़ने जाते कि किस मच्छर ने काटा है मुझे, उस मच्छर को ढूंढने नहीं बैठ जाते कि तूने मुझे काटा इसलिए मैं बीमार हुआ या हुई। ऐसा करके उस मच्छर के पीछे नहीं पड़ते।
बल्कि यहाँ पैदा हुआ जो इन्फेक्शन है उसे दूर करने का उपाय करते हैं, और स्वस्थ भी तभी होते हैं। तो यही कार्य हमें यहाँ करना है, पर हम यहाँ उल्टी चाल चल रहे हैं, सामने वालों को दोष देते रहते हैं। तूने ऐसा कहा इसलिए मुझे गुस्सा आया, तूने ऐसा कहा इसलिए मेरा अपमान हुआ, तो मेरी मान हानि हुई, मेरी इंसल्ट हो गई, तूने किसी के सामने मुझे ऐसा हार्श क्यों बोला जिससे कि मैं इंसल्टेड फील करती हूँ या करता हूँ। इस तरह की बातें जो हम करते हैं ना, इनसे हमें लड़ना है, सामने वाले को दोष नहीं देना, बिल्कुल उस मच्छर की तरह से। यहाँ जो विकार उत्पन्न हुआ है, चाहे वो क्रोध का हो, मान का हो, माया का हो, लोभ, किसी भी कषाय का हो, और सबसे पहले उनसे सुख दुख की जो बुद्धि है उसने मेरा मान किया, उसने मेरा अपमान किया, इस तरह की जो मानसिकता है हमारी, मिथ्यात्व रूपी भाव, उनसे भेद ज्ञान करना है कि वो कौन होता है करने वाला। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अरे हमारा एक हाथ भी दूसरे हाथ का कुछ नहीं कर सकता। अब आप देखो, मैं आपको अभी दिखाती हूँ अपने इसी शरीर की, इसी चेहरे की एक कमजोरी आपको दिखाती हूँ। ये आप मेरी दोनों आंखें देख रहे हो ना, दोनों आंखें बराबर होती थी और बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती थी मेरी किसी समय में, लेकिन काल के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है अपने आप परिवर्तन आने लग गया। अब आप ध्यान से देखो, मेरी ये आंख अभी भी थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी छोटी दिख रही होगी, है ना। इस दोनों आंखों में फर्क दिखेगा आपको, लेकिन मुझे कोई चिंता ही नहीं है। ये कहाँ से आया? मैं चाहूं कि इस आंख को भी इसके जैसी कर लूं तो नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों के द्रव्य परमाणु अलग अलग हैं। उसका भिन्न स्वतंत्र परिणमन है, इसका स्वतंत्र परिणमन है। हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं परवाही नहीं करती, है तो है, जो हो रहा है उद्गल का परिणमन है। मुझे ये चीजें बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, और आपको भी नहीं करनी चाहिए प्रभावित। इनसे भेद ज्ञान करो, यहाँ भेद ज्ञान करो कि ये आंख पहली बात तो मेरी नहीं है, स्वतंत्र पुद्गल द्रव्यों की पर्याय है। इसका जो होना है इसके अधीन है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। मैं तो बल्कि इस छोटी आंख को जब देखती हूँ ना, मैं एंजॉय करती हूँ, और तब मैं यही सब महसूस करती हूँ कि मेरे भगवान ने बताया और प्रत्यक्ष दिख रहा है। मैं चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती, ये बाल सफेद हो रहे हैं, मैं चाहूँ तो इन्हें काला नहीं कर सकती। डाई करने वाले डाई करते हैं, वो एक आर्टिफिशियल तरीका है, लेकिन नेचुरल रूप से अगर हम इनको अपनी यंग एज जैसा ब्लैक करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। देखो चेहरे पे रिंकल्स आने लगे हैं, देख रहे हो, ये देखो ये सब आने लगे हैं, चेंजेस आने लगे हैं। तो आ रहे हैं तो आएंगे, अपने उदय के अनुसार, अपने उम्र के अनुसार आएंगे ही आएंगे। मैं इनमें चेंज नहीं कर सकती, तो उसी प्रकार मैं इन विचारों में भी चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो इनसे घबराना नहीं है, और इन जैसे मैं यहाँ कर्ता बुद्धि नहीं डालती हूँ और इनको देख देख करके परेशान नहीं होती हूँ। कुछ लोगों को मैंने देखा है अपनी बढ़ती उम्र के जो विकार होते हैं उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि शरीर में एकत्व है, अपनापना है, अपनी सत्ता शरीर को ही मानी है। इस वजह से ये सारी बातें आती हैं, और नाना प्रकार के रोग लगा लेते हैं। रात रात भर नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों को नींद की गोलियां खा खा करके सोते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने मन में उठते हुए इन विचारों पर कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है मतलब आने से तो हम रोक ही नहीं सकते इनको, वो तो आएंगे, क्योंकि हमारी वस्तु ही नहीं है। पड़ोसी के घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, हम वहां कहाँ रोक लगा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी इनसे भिन्नता देखो, इन्हें जानने देखने वाला जो ज्ञान एक वर्त रहा है, प्रति क्षण एक चैतन्य परिणाम, वो मैं हूं। यहाँ से उठा करके यहाँ लाना है अपने इस उपयोग को, बस कि ये जो जानने में आने वाली वस्तुएं हैं ये मैं नहीं हूं। इनसे भिन्न जो ये जानने वाला एक परिणाम है, एक वस्तु है, वो मैं हूं। ये जानन 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 जिसका एक समय के लिए भी ब्रेक नहीं लगता, रुकता नहीं, अखंड है, इसीलिए अखंड है, दिखता है अखंड पने से। देखो जानने में आने वाले परिणामों में परिवर्तन आता है, अंतर आता है, लेकिन इस जानने में कभी खंड नहीं पड़ता। उनमें खंड पड़ता है, इसमें खंड नहीं पड़ता है। जैसे आंख है, आंख के सामने दिखने वाले दृश्य, वो दृश्य बदलते हैं, उनमें खंड पड़ता है, पर आंख में खंड नहीं पड़ता। आंख तो वही की वही है, ज्यों की त्यों,
और अब देखो, छोटी आंख हो गई चाहे बड़ी आंख है, दोनों आंखों में देखने की शक्ति तो बराबर है। ये थोड़ी आंख छोटी हो गई तो वो छोटा देखेगी। वो तो 1 इंच की अगर कोई सामने वस्तु है तो 1 इंच को छोटी आंख भी 1 इंच ही देखेगी, और मोटी बड़ी आंख होगी तो वो भी 1 इंच ही देखेगी। ऐसा नहीं कि बड़ी आंख से वो 1 इंच 2 इंच दिख जाएगा और छोटी से 1 इंच आधा इंच दिख जाएगा, ऐसा नहीं है, बराबर 1 इंच ही दिखेगा। उसी प्रकार ये हमारी ज्ञप्ति क्रिया है, हमारा ज्ञानोपयोग। अभी भले ही इतना सा अंश दिखता हो, पर ये इतना सा अंश भी भरपूर है, परिपूर्ण है। ये मेरी परिपूर्णता है, ऐसा मैं पूर्ण स्वभावमयी हूं। इससे पूरा इतना सा अंश भी जो दिख रहा है ना विकल्प का, वो इतने से अंश में भी मेरे ज्ञान स्वभाव की पूर्णता है, और वो अंश उतना ही दिख रहा है जितना है, यथा योग्य दिख रहा है, कम ज्यादा नहीं दिख रहा। हाँ, सम्यक और मिथ्या दिख रहा है, ये कहा जा सकता है, कम ज्यादा तो है ही नहीं। सम्यक मिथ्या ऐसे कि उस विकल्प के अनुसार ही हमने अपनी मान्यता बना ली। मान लो एक परिणाम हमें आया, अंधेरा है, रात के 11 बज गए हैं और कहीं कोई आहट हुई तो हम फौरन डर जाते हैं, अरे यार कौन आया, कहीं हमारे घर में तो कोई नहीं आया। तो उस डर को जो हमने बसा लिया है ना, तो वो मिथ्या देखना हो गया उस विकल्प का। अरे वो तो विकल्प था, वो विकल्प हमें कुछ भी नहीं प्रभावित कर सकता, केवल एक विचार था, बाहर में कुछ भी नहीं था वैसा, लेकिन हमने उस विचार से ही डर बना लिया अपने मन में। बाहर कुछ होता तो भी एक बार को कहा जाता, कुछ भी नहीं था, पर डर की वजह से ऐसे सिकुड़ गए। और ये जो सिकुड़ना है ना, ये हमारे मानसिक स्तर को भी और शारीरिक स्वास्थ्य के स्तर को भी कमजोर बनाता है। तो ये हमको छोड़ना है अभ्यास, और यहीं से भेद ज्ञान का अभ्यास करना है। मैंने आपको बताया, और हर एक वीडियो में बताती हूँ, हर एक विद्वान बताते हैं, अनादिकाल से अनंत भगवान, अनंत मुनिराज बताते आ रहे हैं कि ज्ञान स्वभाव दिखाते आ रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी एक छोटी सी झलक आपको दिखाई कि ये ज्ञान स्वभाव जो है ये मैं हूँ, इसके अंदर कोई विकल्प घुसा ही नहीं है, जो है बाहर बाहर है। अब बस एक बार उसकी उपेक्षा कर दो कि ये मैं नहीं हूँ, जा, मुझे तेरी परवाह नहीं है। जैसे हम बाहर लोगों को इग्नोर करते हैं ना, नापसंद जो होते हैं हमें लोग या वस्तुएं, उनको हम इग्नोर करते हैं, उसी प्रकार इन विचारों को इग्नोर करना सीखो। नहीं सुननी हमें तेरी बात, नहीं सुननी, हम अपने ज्ञान स्वभाव की सुनेंगे, और ये सम्यक मिथ्या हो जाएगा। जहां हमने विचारों की उपेक्षा करके ज्ञान स्वभाव को उठाया, वही सम्यक देखना हो गया, और उसी का नाम है सम्यक दर्शन। देखना मतलब वैसे श्रद्धा, देखा मतलब तुरंत श्रद्धा हुई वैसी कि हाँ, वास्तव में ये ज्ञान जो वर्त रहा है, यही वस्तु मैं हूं, और यही आत्मा है, और यही मेरी है, यही मैं हूं, आत्म वस्तु हूं। बस जहां ये किया तो सम्यक हो गया ज्ञान। इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है, यही भेद विज्ञान है, यही भेद विज्ञान का परिणाम है। भेद विज्ञान इसको नहीं कहते कि विकल्पों से भी कुछ लोग कहते हैं कि विकल्प मैं नहीं, मेरा नहीं, लेकिन अपने को अपने रूप से अनुभूति तो नहीं करते ना। जब तक अपने को अपने रूप से अनुभूति नहीं करेंगे, अपने में अपनापना नहीं लाएंगे, तब तक भेद ज्ञान सच्चा भेद ज्ञान ही नहीं है। वो केवल क्षयोपशम है, वो भी एक कोरा विकल्प है, बस इतना है। और इसीलिए लाभ नहीं मिल पाता लोगों को। भेद विज्ञान का फल आना चाहिए। जैसे हम कोई मैथमेटिक्स का सम सॉल्व करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है ना नीचे, उसके आंसर के अनुसार ही तो हमें नंबर मिलते हैं। तो इसका भी फल आना चाहिए। पर से भेद विज्ञान किया, इन विचारों को पर जानकर जब इनसे भेद विज्ञान किया, तो वहां पीछे जो ज्ञान की एक अथाह, एक असीम धारा वर्त रही है ना, उसमें मैंपना आना चाहिए। तभी भेद ज्ञान सच्चा है, तभी भेद ज्ञान की सार्थकता है। तो चलिए बंधुओं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ज़्यादा बोलने से, फिर कभी दूसरी वीडियो में लेंगे। मेरा तो प्रिय विषय यही है और यही मैं लेती हूँ घूम फिर करके। हर वीडियो में भेद विज्ञान ही आता है, तो आप लोग भी इसी को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास में लीजिएगा, तो ताकि ये नरभाव हमारा सार्थक हो सके, ये व्यर्थ नहीं जाने पाए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय जिनेंद्र।